मेरा नाम मोनिका है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे माँ बाबूजी मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और हम पर कर्जा भी बहुत था, इसलिए वो मेरी शादी नहीं करा पा रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी, तभी मुझे एक लड़का मिला। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था और मुझे उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया। मैंने उस लड़के का नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम राजू है। मैंने उससे बोला, क्या आप मेरे से शादी करोगे? तो उसने भी एक ही बार में हाँ बोल दिया और फिर मैं अपने घर आ गई। घर आकर मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरी उम्र अब शादी करने की हो गई है। और बाबूजी भी यही सोचकर दिन बे दिन बीमार होते जा रहे थे। जिस घर में मेरी रिश्ते की बात करने जाते तो सभी दहेज मांग रहे हैं। क्यों ना मैं किसी से कोर्ट मैरिज कर लूं, जिससे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। तो माँ ने कहा कि क्या तुम किसी ऐसे लड़के को जानती हो जो बिना दहेज के तुमसे शादी कर लेगा? मैंने कहा हाँ। बाबूजी बोले, बेटी एक बार फिर सोच लो, ज़माना बहुत ख़राब है। मैंने कहा नहीं बाबूजी, आप चिंता मत करो, राजू बहुत ही अच्छा लड़का है। और बाबूजी भी मान गए और एक दिन राजू को मेरे घर बुलाया और शादी की बात कर ली। राजू ने बताया कि मेरे घरवाले भी मना नहीं करेंगे, वो भी मेरी ही खुशी चाहते हैं, वो शादी के लिए मना नहीं करेंगे। फिर भी आपको कोई चिंता ना हो, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज ही कर लूँगा। और 5 दिन बाद हमने कोर्ट में शादी कर ली। शादी करने के बाद राजू मुझे अपने घर ले गया और जैसा राजू ने बोला था कि मेरे घर वाले मना नहीं करेंगे, मुझे सच में वैसा ही नज़ारा देखने को मिला। राजू के मम्मी पापा ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मैं अपने कमरे में चली गई। रात के टाइम मेरी छोटी ननद मेरे पास आई और कहने लगी, पापी आपको एक बात बोलनी है, ध्यान से सुनो। हमारे घर के पीछे एक और कमरा है, उसमें तुम कभी भी भूल कर भी मत जाना। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद राजू कमरे में आया और उसने भी यही बात बोली, उस कमरे में बिल्कुल भी मत जाना। मैं सोचने लगी, ऐसा उस कमरे में क्या है जो मुझे जाने से रोक रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, नहीं जाऊंगी। उस दिन मेरी शादी की पहली रात थी तो मैं बहुत खुश थी। जब सुबह हुई तो मेरे मन में फिर से वही बात आने लगी, उस कमरे में है क्या? मेरे ससुर जी भी मुझे उस कमरे में जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और फिर मैं सही समय का इंतजार करने लगी। मेरी शादी को 10 दिन बीत गए। एक दिन राजू ने मुझसे कहा कि तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ, शादी के बाद एक दिन भी नहीं गई हो। मैंने कहा ठीक है, मैं आज चली जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। एक दिन फिर वापस मैं अपने ससुराल गई और मैंने देखा कि घर में कोई नहीं थे, केवल मेरे ससुर ही थे। अभी मैं उस कमरे में गई और जो मैंने उस कमरे में देखा, उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ से मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बोले, उस कमरे में ऐसा क्या था जो मैंने आज तक नहीं देखा और आज तुमने देख ही लिया। मैं रोती हुई बोली, उस कमरे में आपका बेटा अपनी माँ और बहन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। क्या आपको ये सब पता नहीं था? तभी मेरे ससुर मुझे कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि किसी को भी इस राज के बारे में नहीं बताना। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन मुझे तुमको ये सब दिखाना था क्योंकि मुझे भी तू चाहिए थी। तुमने आज उनको देख ही लिया और मेरी तुम्हें पाने की इच्छा भी आज पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर ससुर ने मेरे साथ भी वैसा ही किया जैसा राजू अपनी माँ और बहन के साथ कर रहा था। मैं भी ये सब करने के लिए मजबूर थी क्योंकि मेरी बापूजी बहुत गरीब और बीमार थे। अगर मैं उनको ये सब बता देती तो वे ये सब सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। समय बीतता गया। 1 साल बाद राजू अपने कुछ दोस्तों को घर लेकर आया और मुझसे कहने लगा कि आज रात को तुमको इन सब को खुश करना है। मैंने मना किया, लेकिन सभी घर वालों ने कहा, तू दहेज तो लेकर आई नहीं,
तो दहेज के पैसे मेरे सारे दोस्त देंगे, लेकिन तुम्हें इनको पूरी रात खुश करना होगा। और फिर एक दिन राजू ने मुझे तलाक भी दे दिया और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो गई। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कभी भी दहेज ना लें और किसी की भी ज़िंदगी खराब हो ऐसा कदम कभी भी मत उठाना। मैंने आज तक अपने बाबूजी और माँ से ये बात छुपा रखी है, क्योंकि गलती मेरी ही थी जो मैंने बिना सोचे समझे एक ही दिन में राजू को अपना सब कुछ मान लिया था और उससे शादी भी कर ली। तो आप ऐसा कदम कभी भी मत उठाना जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए और आपको और आपके परिवार वालों को किसी के सामने मजबूर होना पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।